हेलो एंड वेलकम। आपने एक स्टेटमेंट 100% सुना होगा कि लगन लॉर्ड इज द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट ऑफ द चार्ट। वो चाहे नेचुरली मैलेफिक ही क्यों ना हो, शनि या मंगल ही क्यों ना हो, पर जब वो लगन लॉर्ड बन जाते हैं तो वो चार्ट के ग्रोथ और अपलिफ्टमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। तो वो जिस भी हाउस में बैठेंगे, जिस भी हाउस को देखेंगे, वहां प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो कोई भी इंसान अपने लिए बुरा नहीं चाहता है, वो अपने लिए बेस्ट टू बेस्ट चाहता है। तो इस लिहाज से अगर मंगल या शनि भी लगन लॉर्ड बनते हैं तो वो पूरी कुंडली के लिए अच्छा ही करेंगे। पर ऐसा भी होता है कि बेस्ट चाहने के चक्कर में कभी कभी हम खुद ही अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है, आज हम इस पर बात करेंगे। अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करें तो वहां मंगल लगन लॉर्ड के साथ साथ एथ लॉर्ड भी बनते हैं। इसका मतलब है कि नेचर ने भी उनको क्लीन चिट नहीं दिया है। तो वो ग्रोथ, हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी के साथ साथ डाउनफॉल, मिजरीज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सडन इवेंट्स को भी रूल करते हैं। जब काल पुरुष ने मंगल को दोनों तरह की एनर्जीज प्रोवाइड की है, इसका मतलब है कि लगन लॉर्ड भी दोनों तरह की एनर्जीज कैरी करते हैं। आपका लगन जो भी है वो डिपेंड करता है कि उनकी एसोसिएशन कहाँ और किसके साथ बन रही है। इस कॉन्सेप्ट पर थोड़ी और डिस्कशन करते हैं। तो क्या लगन लॉर्ड कुंडली के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिक प्लैनेट है? लगन लॉर्ड बनने पर मंगल और शनि को क्लीन चिट दे दी जाती है कि अब ये कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। तो जैसे मैं पहले भी बोल रही थी कि कालपुरुष की कुंडली में मंगल हर तरह की एनर्जी कैरी करते हैं। वो सडन इवेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन और ऑब्स्टेकल्स भी देते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग लगन लॉर्ड। तो मंगल दो तरह की एक्सट्रीम एनर्जीज को कैरी करते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लगन लॉर्ड की दूसरी लॉर्डशिप और उसकी एसोसिएशन देखिए। मतलब किसी भी प्लैनेट की दूसरी राशि, स्पेशली उसकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ पड़ती है। जैसे कि टॉरस राइजिंग के लिए वीनस की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में पड़ती है। स्कॉर्पियो राइजिंग के लिए मंगल की मूल त्रिकोण राशि एरीज में पड़ती है। तो इसका मतलब है उस प्लैनेट के जो अच्छे गुण धर्म है वो तो एक बुरे भाव में चले गए हैं। तो वो प्लैनेट ज्यादा बुरे भाव को रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं। उसके बाद अगर टॉरस राइजिंग में वीनस की एसोसिएशन किसी तरह से सिक्स्थ हाउस से हो जाती है तो अगेन वो ज्यादा जो अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे वो सिक्स्थ हाउस मैटर्स के लिए दिखाएंगे, ना कि लगन के लिए दिखाएंगे। सो जब भी आप अपनी राइजिंग साइन देखते हो, उस राइजिंग साइन का उस प्लैनेट की दूसरी राशि, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के उनकी दूसरी राशि कहाँ पड़ती है। कहीं वो 6, 8, 12 भावों में तो नहीं पड़ती है। कहीं उनकी मूल त्रिकोण राशियां इन भावों तो में तो नहीं पड़ती हैं। प्लैनेट एक्चुअली एसोसिएट इन भावों से डायरेक्टली तो नहीं कर रहे हैं, तो उनका काम ज्यादा बुरे भावों का बन जाता है। अब इन स्पाइट ऑफ बीइंग लगन लॉर्ड उनकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी नहीं होगी और वो जहां बैठेंगे, जहां देखेंगे, वहां नुकसान भी कर सकते हैं। दूसरी बात, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस हेल्पलेसनेस। हमारी उम्मीद तो किसी इंसान से बहुत है कि इसको हमारे लिए अच्छा करना चाहिए और वो अच्छा करना भी चाहता है, पर मैं उतना ही अच्छा कर पाऊंगी जितना मेरे में हिम्मत है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए हमें बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं, बेस्ट टू बेस्ट रिसोर्सेज देना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेबिलिटीज। अगर उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के बाहर की बात है फिर वो चाह के भी नहीं कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए, जेमिनी राइजिंग के लिए मरकरी अगर सेवंथ हाउस में प्लेस्ड है, आपको पता है यहाँ मरकरी दिक शून्य होते हैं और ये मरकरी के लिए मरण कारक स्थान भी है। उसके साथ अगर वो अफ्लिक्शन में चले जाते हैं जैसे केतु के साथ प्लेस्ड है, तो यहाँ खुद से नेटिव लगन लॉर्ड सप्तम में जाके पीड़ित है। इनफैक्ट थ्रू आउट योर लाइफ आप सेवंथ हाउस मैटर्स को लेके ट्रबल में रहोगे। अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि लगन लॉर्ड सप्तम में गए हैं तो वो सप्तम को प्रोटेक्ट करेंगे और वहां से कुछ अच्छा निकाल के लेके आएंगे। इनफैक्ट थ्रू आउट योर लाइफ सेवंथ हाउस मैटर्स की वजह से आप परेशान रह सकते हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम मरकरी। मरकरी अपनी हेल्पलेसनेस की वजह से लगन लॉर्ड इतना मजबूर है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट वो दुख का रीजन बन रहा है। ऐसे ही एक्वेरियस राइजिंग में
शनि अगर थर्ड हाउस में प्लेस्ड है तो वो नीच के हैं, और वो अपना थर्ड एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस में देते हैं। अब उनकी दूसरी राशि ट्वेल्थ हाउस में पड़ती है। उनका जो थर्ड एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस में पड़ रहा है, वो हम इतना वेलकमिंग नहीं मानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी डेबिलिटेशन, सेकंड रीजन उनकी जो सेकंड लॉर्डशिप है ट्वेल्थ हाउस में होने की वजह से, और उनके जो नेचुरल सिग्निफिकेशन है डिले के और ट्रबल के, फिफ्थ हाउस को जब इम्पेक्ट करेंगे तो वो एजुकेशन में और बच्चों के साथ रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो ऑलवेज सी, जब भी कोई प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है, वो लगन लॉर्ड ही क्यों ना हो, उनकी सिचुएशन क्या है जब वो एस्पेक्ट कर रहे हैं। हमारा ही बंदा है पर पूरी कंपनी में है। लगन लॉर्ड से हमेशा माना जाता है कि ये चार्ट को ग्रोथ में कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। पर मान लीजिए कि लगन लॉर्ड एक अनफेवरेबल योगा में प्लेस्ड है, जैसे कि स्कॉर्पियो राइजिंग के लिए अगर मंगल एट्थ हाउस में साइन ऑफ जेमिनाई में वीनस के साथ है, सो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आप अपने शौक के लिए, अपनी लत के लिए, अपने पैसे और अपनी सेविंग्स और अपनी फैमिली के साथ लड़ रहे हो, बिकॉज यू हैव गॉन टू द एट्थ हाउस विथ योर सेवेंथ एंड योर ट्वेल्थ लॉर्ड, दैट्स व्हाट इज गिविंग यू हैप्पीनेस। और आप अपने एस्पेक्ट से जहां देख रहे हो वहां कंज्यूम करके सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, फॉर योर ओन हैप्पीनेस, और चार्ट को खराब कर रहे हो। सो लगन लॉर्ड अच्छी कंडीशन में, अच्छे योगा में प्लेस होना चाहिए, ये बोलने से पहले कि लगन लॉर्ड जहां देख रहे हैं वहां से बेनिफिट करेंगे। कभी कभी वो उन हाउसेस का नुकसान कर देते हैं अपने ग्रोथ के लिए। उनको लगता है ये मेरी ग्रोथ है, पर वो एक्चुअली डाउनफॉल होती है। ये उनको लग रहा है कि उनकी हैप्पीनेस है, पर उस वजह से आप अपने बाकी सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फिर हमें ये भी याद रखना है कि जब मंगल या शनि जैसे प्लैनेट्स लगन लॉर्ड बनते हैं और वो किसी हाउस पर रेस्पेक्ट करते हैं या प्लेसमेंट होती है उनकी, तो उनका जो इंटेंशन होती है वो ज्यादा मटेरियलिस्टिक ग्रोथ की तरफ रहती है। जीवा लिविंग फोर्स ऑफ दैट हाउस को फिर भी किसी तरह का नुकसान वो देते हैं। आजकल के टाइम में जहाँ अपने लिए सोचना, सेल्फ लव कोई क्राइम नहीं है, वहाँ नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट जब आपके लगन लॉर्ड बन जाते हैं तो ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि उनको सबसे पहले उनको स्पॉइल करना या उनको अफ्लिक्शन में लाना मुश्किल हो जाता है। फिर वो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, उनको केंद्र अधिपति होने का दोष नहीं लगता है। और ऐसे मेलेफिक प्लैनेट्स जब स्ट्रांग हो जाते हैं तो वो चार्ट में ग्रोथ देते हैं। द पॉइंट इज, नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट हमारा लगन लॉर्ड बनना अच्छी बात है आजकल के टाइम में, पर वो स्ट्रांग होने चाहिए, अच्छे योगा में इन्वॉल्व होने चाहिए। ये चार्ट देखिए, इसमें लगन लॉर्ड मरकरी इलेवेंथ हाउस में शत्रु राशि में दो शत्रु ग्रहों के साथ हैं, जो उनके लिए फंक्शनली भी अच्छे प्लैनेट्स नहीं है। एक एट्थ लॉर्ड है, एक ट्वेल्थ लॉर्ड है। जब भी लगन लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में जाता है तो वो आपको हाई डिजायर्स देता है, पर जब आपकी एसोसिएशन उस हाउस में अच्छी नहीं होती है, वो डिजायर्स ही आपको तकलीफ देती है। अब मैं ये बोलूं कि लगन लॉर्ड इलेवेंथ में गए हैं तो वो इलेवेंथ के सिग्निफिकेशंस को इंटेक्ट रखेंगे, फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं, फिफ्थ हाउस मैटर से जुड़ाव रखेंगे और बच्चों की ग्रोथ करेंगे या लर्निंग में हेल्प करेंगे, तो ऐसा इनकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट बिजनेस में बहुत बार नुकसान हुआ है, बहुत बार पैसे का नुकसान हुआ है। जब भी बिजनेस खोला है, जहां भी इन्वेस्टमेंट की है, वहां से लॉस ही देखने को मिला है। ये चार्ट देखिए, इसमें लगन लॉर्ड शनि टेंथ हाउस में उच्च के नेचुरल और फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट और अपने मित्र वीनस के साथ है। दोनों की डिग्निटी भी बहुत अच्छी है। अब क्योंकि शनि में इतनी ज्यादा जान है, इसलिए वो जहां देखेंगे, जहां बैठेंगे वहां ग्रोथ करेंगे, काम में ग्रोथ करेंगे। ट्वेल्थ हाउस को देख रहे हैं, फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, सेवन्थ हाउस को देख रहे हैं, वहां पर उसको इंटेक्ट रखने की कोशिश करेंगे। शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, पर फिर भी शादी को इंटेक्ट कैसे रखना है वो इस नेटिव ने इंश्योर किया। जब वो फोर्थ हाउस को देख रहे हैं तो वो मटेरियल प्रोस्पेक्ट्स को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं।
वो जीवा को और इंटरनल हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो शनि की नेचर में नहीं है। कॉर्पोराइजिंग में मंगल की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में पड़ती है। मंगल लगन लॉर्ड से 8th प्लेस्ड है। तो वो ज्यादा लगन लॉर्ड की तरह काम नहीं कर रहे हैं, वो ज्यादा 6th लॉर्ड की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लगन से वेल प्लेस्ड भी नहीं है और मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में पड़ती है। अब मंगल ने कैसे काम किया, जब मंगल का टाइम पीरियड आया, डाइवोर्स की वजह से इनका बहुत सारा मॉनेटरी लॉस हुआ, फैमिली अपसेट हुई, और इनको सपोर्ट के लिए इनके फादर आए। प्लैनेट जब आपके मित्र होते हैं तो वो अपने नेचुरल और फंक्शनल सिग्निफिकेशन से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो फादर वाज द वन जो जिन्होंने मॉनेटरी लॉस को डिक्रीज करवाया, बट मंगल की वजह से प्रॉब्लम के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अब मंगल का अष्टम में जाना, 11th को देखना, सेकंड को देखना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हुआ। इंस्पाइट मी सेइंग दैट कि मंगल लगन लॉर्ड है और वो जहाँ बैठ रहे हैं अच्छा करेंगे, अच्छा नहीं हुआ। ये चार्ट देखिए, बड़ा ऑब्वियस सा ही लगता है। लगन लॉर्ड सप्तम भाव में दो क्रूअल प्लैनेट्स के साथ, लगन में भी बहुत सारी खिचड़ी पकी हुई है। देर इज एन एक्सचेंज बिटवीन लगन लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड, और सेवेंथ लॉर्ड वक्री भी है तो उनका अपर से है अपॉन लगन लॉर्ड। और जो एसोसिएशन बन रही है वो बहुत अच्छी नहीं बन रही है। बीच में राहु भी हैं जो कम्युनिकेशन को स्पॉइल करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज देते हैं, और किसी किसी तरह का वहम डाल देते हैं। और चंद्रमा भी इधर 12th लॉर्ड है। तो जब लगन लॉर्ड सप्तम में गया है, अफ्लिक्टेड है, आपका जो एक्सचेंज हो रहा है उसमें भी मल्टीपल प्लैनेट्स ऐसे हैं जो सिचुएशन को स्पॉइल कर रहे हैं, देन यू योर सेल्फ, योर नेचर हैज बिकम द रीजन टू स्पॉइल योर मैरिज। और आप एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते हो। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी द चार्ट, आप ये नहीं बोल सकते हो कि लगन लॉर्ड है तो ये प्रोटेक्ट कर लेंगे। लगन लॉर्ड में कितनी जान है, वो कैसे योगा में प्लेस्ड हैं, कौन से हाउस में प्लेस्ड हैं, वो क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो देख के आप बताएंगे कि लगन लॉर्ड प्रोटेक्ट करेंगे। अगर लगन लॉर्ड खुद ही एक नेगेटिव योगा में इन्वॉल्व है या पीड़ित है किसी हाउस में, तो वो हाउस आपके दुख का रीजन बन जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू सो मच।